तो आज हम लोग रेशियो का पार्ट थर्ड देखेंगे। तो पहला सवाल है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4। यदि उनके वर्गों का योगफल 18 अनुपात यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, वर्गों का योगफल दिया हुआ है तो आपको जो अनुपात दिया हुआ है संख्या का, इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, पहले वर्ग निकालना पड़ेगा। वर्गानुपात पढ़े थे ना, तो अनुपात का वर्ग निकालना पड़ेगा। तो अनुपात कितना है, 2:3:4। इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब जो वर्गों का योगफल है कितना है, तो 9 4 13 प्लस 16 29। 29 इकाई हो गया संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक है। अब यहाँ से आप 29 इकाई, अगर 29 इकाई जो है, ये इकाई या यूनिट या 29x आप कुछ भी लिख सकता है। ठीक है। तो 29x जो है या 29 इकाई जो है या 29 यूनिट जो भी आप बोलिए, वो किसके बराबर है, 1856 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो है 29 यूनिट, ये संख्या के वर्गों का ही योगफल है और इसी का मान सवाल में कितना दिया हुआ, 1856। तो आप बोल सकते हैं कि 29 इकाई जो है वो कितने के बराबर है, 29 यूनिट जो है वो 1856 के बराबर है। तो एक यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा, 1856/29 होगा कि नहीं होगा। और इसको काटिएगा तो ये 64 बार में कटेगा। एक इकाई का मान हो गया 64। तो जो पहला संख्या का वर्ग कितना, 4। तो फर्स्ट संख्या अगर आप निकालिएगा तो वो कितना होगा, 4 इकाई, 4 यूनिट। और जब एक इकाई का मान 64 है तो 4 इकाई का मान 4 गुना 64। ये कितना होगा, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या होगा 9 इकाई। 9 इकाई का मान कितना होगा, 9 गुना 64। तो ये कीजिएगा, 9 चौके 36 और 9 छाके 54, 54 3 57, 576। तीसरा संख्या कितना हो जाएगा, तीसरा संख्या होगा 16 यूनिट। तो ये आप कीजिएगा तो 16 गुना कितना हो जाएगा, 64। 16 गुना 64 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1024। ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये तीन संख्या आपका आ गया, 256, 576 और 1024। ये जो है 256, 576 और 1024, ये क्या आया, ये क्या आपका संख्या है, ये आपका संख्या नहीं है, ये संख्या का वर्ग। ये जो 256, 576 और 1024 आप देख रहे हैं, ये आपका संख्या नहीं है, ये आपके संख्या का वर्ग। तो संख्या क्या होगा, तो देखिए आपके संख्या का वर्ग, पहला संख्या जो है उसका वर्ग कितना है, 256। मान लेते हैं पहला संख्या x है, तो x का वर्ग यानी x का स्क्वायर कितने के बराबर है, 256 के बराबर है। तो यहाँ से अगर x निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, √256। और ये √256 होता है 16। तो इस पे अगर आप रूट डाल दे तो यहाँ से वास्तविक संख्या निकल के आएगा। तो तीनों जगह आप क्या डाल दीजिए, रूट। यहाँ से कि रूट डालिएगा तो 576 का जो रूट डालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 24। और √1024 होता है 32। तो आपका जो तीनों संख्या है ना वो कितना निकल गया, 16, 24 और 32। पहला संख्या 16, दूसरा संख्या 24 और तीसरा संख्या 32। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। दो संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए, ले लीजिए। पहला संख्या को आप x मान लीजिए और दूसरा संख्या को y। योगफल तो x प्लस वाई और अंतर x माइनस वाई। इसका अनुपात किसके बराबर है, 5:1। खत्म, बस इतना ही है सवाल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से गुना कीजिएगा यहाँ, तो ये 1 से गुना होगा तो ये x प्लस वाई ही रहेगा। और 5 से यहाँ गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y। अब 5y को इधर लाइए, x को उधर ले आइए, तो 5y माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर y पहले से है प्लस 5y हो जाएगा। और उधर 5x पहले से है माइनस में x हो जाएगा। तो 6y बराबर हो जाएगा आपका 4 होगा, 4x। तो यहाँ से अगर x बटे y कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6/4। यानी 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4। तो ये जो x अनुपात y निकलेगा, यानी दोनों संख्या का जो अनुपात निकलेगा, ये कितना निकल गया,
3:2। यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें, तो दोनों संख्या के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 था। 50 लड़कियां और आ गई, अब विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? विद्यालय में कुल कितने छात्र थे? 400। टोटल 400। 400 में लड़के कितने? 400 में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है, ये वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। टोटल 400 है और यहाँ आपको लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है? लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 5:3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ टोटल कितना है? यहाँ है 8। इस 8 में 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। तो आप बोलिएगा कि ये जो 8 है, ये 8 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 400। तो 400 से हम भाग दे देंगे, 8 से भाग देंगे। और निकालना है लड़का का, तो लड़का कितना है? 5, तो 5 से गुना। यहाँ सेम चीज, 400 में 800 से भाग, 8 से भाग, और निकालना है लड़की का संख्या, तो 3 से गुना। 8 से कीजिएगा, 8 पंचे 40, 50 बार में, तो 50 गुना 5 250। और ये 8 पंचे 40, 50 दिया 150। तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी है? 250 और लड़कियों की संख्या कितनी? 150। लेकिन 50 लड़की और आ गई है, तो जितनी लड़की थी उसमें 50 और जोड़ दीजिए। 50 और जोड़िएगा तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200। तो बोला गया कि अब प्रेजेंट, अब वर्तमान में कितना है? तो बॉय और गर्ल के बीच में जो रेशियो होगा, तो लड़का तो उतना ही रहेगा जितना था, क्योंकि लड़का में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो लड़का 250 था तो 250 ही रहेगा। लड़की कितनी थी? 150, लेकिन 50 बढ़ गई तो ये कितनी हो गई? 200। अब 50 से अगर काटिएगा, 50 से भाग दीजिए, तो 50 पंचे 250 होता है और 50 चौके 200 होता है। तो अब यानी प्रेजेंट, वर्तमान में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात होगा स्कूल में, वो कितना हो जाएगा? 5:4। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, 3 कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 था। प्रत्येक कक्षा में 200 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तब वृद्धि होने से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी? देखिए, वृद्धि होने से पहले कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या था? 2:3:5। तो हम मान लेते हैं कि पहले संख्या जो था, पहला कक्षा में 2x था, दूसरा कक्षा में 3x, और तीसरा कक्षा में 5x। वृद्धि कितना हुआ? प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ गए। हम क्या लिखेंगे? 2x + 20। पहले कितना था? 2x, अब कितना हो गया? 2x + 20 हो गया। दूसरा कक्षा में 3x था, 20 बढ़ गया तो 3x + 20 लिखेंगे। और तीसरा कक्षा में 5x था, वृद्धि होके कितना हो गया? 20 बढ़ गया तो 5x + 20 लिखेंगे। और ये जो अनुपात वृद्धि होने के बाद जो अनुपात है वो कितना है? 4:5:7। वृद्धि होने के बाद अनुपात है 4:5:7। ठीक है। तो अब यहाँ अगर आप x का वैल्यू निकाल ले, और यहाँ x का मान पुट कर दे, तो वृद्धि होने से पहले छात्रों की संख्या का पता चल जाएगा। x का मान निकालने के लिए आप क्या करें? इनमें से कोई दो को ले ले। हम इस दोनों को ले लेते हैं, और इस दोनों का यहाँ अनुपात कितना है? 4:5। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या होगा? 2x + 20 बटे में क्या लिखिएगा? 3x + 20, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से इधर गुना कीजिएगा, 5 दूना 10x + 20 पंचे 100, ये कितना हो जाएगा? 100, इक्वल टू 4 तिया 12x + 20 चौके 80। तो यहाँ 12 में से 2x गया, 12 में से 10x को घटाइएगा तो 2x बचेगा, और 100 में से 80 घटेगा तो 20 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 10। 2x = 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20/2 यानी 10। x का मान आपको पता चल गया कि x का मान है 10। अब वृद्धि होने से पहले कुल छात्र पूछा जा रहा है। तो पहला कक्षा जो था, फर्स्ट क्लास जो था, उसमें कितना था? 2x।
x का मान आ गया 10, तो 2 गुना 10 कितना हो गया 20। तो पहला कक्षा में 20 छात्र था, दूसरा कक्षा में कितना था 3x, x का मान 10, तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30। और तीसरा कक्षा में कितना छात्र था, तीसरा कक्षा में था 5x, तो 5 गुना 10 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 50। कुल पूछा है, वृद्धि होने से पहले छात्रों की कुल संख्या कितना थी, तीनों को जोड़ दीजिए, 50 30 80 20 100। तो वृद्धि होने से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी 100 थी। और वृद्धि होने के बाद अगर पूछा जाएगा तो वृद्धि कितना हुआ है, प्रत्येक कक्षा में 20-20 छात्र बढ़े हैं, 3 कक्षा है तो टोटल कितने छात्र बढ़े होंगे, टोटल बढ़े होंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी 60 छात्र। तो वृद्धि होने के बाद कक्षा में कुल छात्र कितना होगा, तीनों कक्षा मिला के 160। आपको यहाँ वृद्धि होने से पहले पूछा गया तो आपका आंसर क्या होगा 100। अगला सवाल है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों के संख्या का 1/20 के बराबर है। लड़कियों की संख्या का 10%, जो लड़की है, लड़की को हम मान लेते हैं, देखिए लड़का को बी मान लेते हैं बॉय और लड़की को जी। तो लड़कियों की संख्या का 10% यानी गर्ल्स का 10%, 10% प्रतिशत हटाइएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 100, बराबर है किसके, लड़कों की संख्या का 1/, कितना है 20। बस कैलकुलेट कर दीजिए, एक जीरो यहाँ से यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ से यहाँ कट गया, बराबर। देखिए जब भी बराबर लिखा हुआ 1/10 लिखा हुआ है, बीच में बराबर लिखा हुआ 1/20, तो बराबर के इस तरफ और उस तरफ नीचे नीचे काटते हैं, ऊपर ऊपर काटते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ नीचे में एक जीरो काटे तो 10 बचा, और इधर 20 था तो 20 से 10 का एक जीरो और 20 का एक जीरो काट दिए। तो ये इधर कितना, इधर तो बस जी बचा और इधर b/2। तो यहाँ से बॉय और गर्ल का रेशियो अगर निकालिएगा तो ये कितना आएगा 2:1। 2 इधर चला जाएगा और इसको हम यहाँ ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जी 2 के जगह आ गया और 2 कहाँ चला जाएगा जी के जगह, तो 2 इधर आ गया तो ऊपर, जी इधर आ गया तो नीचे, ऊपर में 2 नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना हो गया 2:1। आप इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना हो गया 2:1। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1200 रुपए की राशि को ए बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में बांटा गया है, तब ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बांटा कितने में गया है ए बी सी में और किस, तो 5:7:13। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, इस तीनों को जोड़िएगा तो 13 7 20 5 25। तो ये जो 25 इकाई है इसी का तो वैल्यू 1200 रुपये दिया हुआ है। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा निकालने के लिए आपको ए का कितना मान है 5, तो जिसका वैल्यू दिया हुआ उससे भाग करेंगे, जिसका निकालना उससे गुना। 25 का मान 1200 के बराबर दिया हुआ है तो 1200 में हम 25 से भाग करेंगे और ए का हिस्सा निकालना है, 5 से गुना कर दिए, 25 से काटिएगा, 25 चौके 100, 25 अठे 200, 48 पंचे कितना होगा 8 पंचे 40, 5 चौके 20 4 24। तो ए का जो हिस्सा होगा वो 240 रुपये होगा। बस सवाल समाप्त आपका। अगर बी का निकालने बोलता आप तो आप बोलते कि एक इकाई का मान 48 है तो 48 गुना 7 कर देते तो बी का मान निकलता, और 48 गुना 13 करते तो सी का मान निकलता। लेकिन यहाँ हमसे बस ए का मान पूछा गया है तो ए का मान कितना होगा 240 रुपये। ए को कितना मिला 240 रुपये। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है कि 450 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B 2:3, B/C 6:5 है। A/B कितना है 2:3 और B/C 6:5 है। तब B का हिस्सा ज्ञात करें। तब आपको B का हिस्सा पूछा जा रहा है कि B का कितना मिलेगा। तो अब यहाँ जरा देखिए कि B का जो यहाँ है हिस्सा, यहाँ 3 इकाई है। मान लीजिए B को एक जगह 3 रुपये मिला और उसी B को दूसरे जगह 6 रुपये, ये कैसे बराबर हो सकता है। अगर B दोनों जगह सेम है तो उसका पैसा भी सेम होना चाहिए। तो अगर आपको A/B ऐसा दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 2:3 और B/C दिया हुआ है 6:5। यहाँ से आप पहले किसका मान निकालिए, A/B/C का।
और ए अनुपात बी अनुपात सी के लिए आपको बताए थे डायरेक्ट करने के लिए कि 6 दूना 12, पहले इस दोनों को गुना कीजिए 12, फिर इस दोनों को गुना कीजिए 18, और फिर गुना कीजिए इस दोनों को 5 या 15, तो ए बी और सी का जो अनुपात है वो कितना निकल गया, 12:18:15। आप इसको और आगे काट सकते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 5 15। तो ए बी और सी का जो फाइनल रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4:6:5। अब आपको बोला गया कि 450 रुपये को बांटा गया है, और यहाँ अगर ए बी सी में 450 को बांटा गया है तो ए बी सी को मिलाकर टोटल कितना रुपया दिया गया, ए बी सी को मिलाकर टोटल रुपया दिया गया 450, और यहाँ तीनों को कुल कितना मिला है, तो 6 4 10 5 15, तो 15 इकाई का वैल्यू कितने के बराबर है, 450। तो 4 किसका वैल्यू पूछा गया है, बी का, तो बी का अगर आपको हिस्सा निकालना है तो 450 में आप क्या कीजिएगा, 15 से भाग दीजिए, 450 में 15 से भाग और गुना किससे, बी से, तो बी का कितना 6, 15 तिया 45 30, बी को कितना मिला है 180। अगर ए का पूछा जाता तो 30 चौके 120, और अगर सी का पूछा तो 30 पंचे 150। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी का हिस्सा निकल गया कितना, 180 रुपये। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 2600 रुपये को ए बी तथा सी में 1/3:1/3:4 के अनुपात में बांटा गया है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। अब देखिए ए बी और सी में बांटा किस अनुपात में गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकाले आप तो ये क्या लिखा हुआ, 1/2:1/3:1/4। आपको बताए थे, ये पहला वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनुपात अगर भिन्न में दिया हुआ हो तो नीचे वाले संख्या का एलसीएम लीजिए और सब में गुना कर दीजिए। अगर आप नीचे वाले संख्या, इसको थोड़ा सा ना अलग अलग लिख लेते हैं, नीचे वाले संख्या का अगर आप एलसीएम लीजिए, 1 अनुपात कितना है, 1/3:1, नीचे वाला संख्या 2 3 4 है, 2 3 4 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 12, 12 से हर जगह गुना कर दीजिए, 12 से हर जगह गुना करने पे क्या आएगा, यहाँ से काटिएगा 6, यहाँ से काटिएगा 4, और यहाँ से काटिएगा 3, तो ए बी और सी का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 6:4:3। ए बी और सी का जो फाइनल रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 6:4:3। अब आपको बोला गया कि 2600 रुपये को बांटा गया है, और यहाँ 6 4 3, 2600 रुपये, यहाँ टोटल कितना 26, और यहाँ कुल कीजिएगा तो 6 4 10 3 13 इकाई है। पूछा किसका गया है कि प्रत्येक का हिस्सा, तो आप बोल सकते हैं कि 13 इकाई जो है, 13 यूनिट या 13 इकाई जो लिखी है वो कितने के बराबर है, 2600 रुपये के बराबर है। तो एक इकाई का मान कितना होगा, तो आप 2600 बटे में 13 हो जाएगा, और ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200। तो ए का हिस्सा कितना है, 6, ए का हिस्सा है 6 इकाई। एक इकाई अगर 6, एक इकाई अगर 200 रुपये के बराबर है तो 6 इकाई कितना होगा, 6 गुना 200 कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। बी का अगर हिस्सा निकालिएगा तो बी का हिस्सा होगा 4 इकाई, एक इकाई अगर 200 तो 4 इकाई, 4 गुना 200, 1200 गुना 4, सॉरी 4 गुना 200 होगा 800 रुपये। और इसी तरह सी का अगर आप निकालिएगा, सी का हो जाएगा कितना इकाई है, सी का 3 है, सी का हो जाएगा 3 गुना 200, सी को मिलेगा 600 रुपये। तीनों का अलग अलग आपका आ गया। ए को कितना मिला, 1200 रुपये, बी को 800 रुपये, और सी को 600 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए इस तीनों को अगर जोड़िएगा तो 1200 प्लस 800 2000, 2000 प्लस 600 2600। देखिए 2600 रुपये ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपका ए बी और सी का जो हिस्सा है वह है 1200, 800 और 600 रुपये। अगला सवाल आपका कि 900 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए की राशि का 1/2 भाग, बी की राशि का 1/3 भाग तथा सी की राशि का 1/4 भाग बराबर है। कहने का क्या मतलब है कि ए की राशि का 1/2 भाग
बराबर है बी की राशि का 1/3 भाग के, और ये बराबर है सी की राशि का 1/4 भाग। तो यहाँ आप लिख सकते हैं a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। आपको हम पार्ट फर्स्ट, रेशियो का पार्ट फर्स्ट है, उसमें बताए थे कि अगर ए बी सी के साथ कुछ भी गुना में नहीं हो, केवल एक गुना में हो, तो जो नीचे वाला संख्या है वही उसका अनुपात हो जाता है। इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3:4। ए बी और सी का अनुपात यहाँ से कितना आ जाएगा? 2:3:4। टोटल कितना हो गया भाई? टोटल हो गया यहाँ 2 3 5 4 9। और क्वेश्चन में टोटल कितना बांटना है? 900 को। किसका पूछा गया? ए द्वारा प्राप्त की गई राशि। ए को कितना मिलेगा? आप 900 में किससे भाग कीजिए? 9 से, और गुना ए का निकालना। ए का कितना है मान? 2। यहाँ से अगर 100 बार में काटिएगा तो 100 गुना 2 कितना होगा? ये आपका क्या है आंसर? 200 रुपये आंसर। ए को कितना मिलेगा? 200। बी को कितना मिलेगा? 100 गुना 3 कीजिएगा तो बी को 300 मिलेगा, और सी को निकालने के लिए 100 गुना 4 कीजिएगा तो सी को 400 मिल जाएगा। तो ये टोटल अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 900। अगला सवाल देखिए कि 1000 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी का 2 गुना तथा बी को सी से 3 गुना राशि प्राप्त हुआ। ठीक है, 3 व्यक्ति है ए बी और सी, तो इनके राशि का पहले अनुपात निकाल लेते हैं। ए को बी का 2 गुना, बी के पास जितना है ए को उससे 2 गुना होगा, तथा बी को सी से 3 गुना, सी के पास जितना है उससे 3 गुना। तो हम मान लेते हैं कि सी के पास 1 रुपये है, तो इसका 3 गुना बी के पास होगा, तो 3 इसके पास हो जाएगा, और इसका 2 गुना यानी 6 इसके पास हो जाएगा। इनके राशि का जो अनुपात निकल गया, कितना निकल गया? 6:3:1। सबसे कम जिसका वैल्यू रहेगा ना, सबसे कम जिसका राशि रहेगा उसको 1 मान लीजिए। यहाँ सबसे कम सी के पास है। कैसे? कि ए को बी से 2 गुना, बी से 2 गुना है ए के पास, तो ए और बी में ए को ज़्यादा हो गया, बी को कम हो गया। और बी को सी से 3 गुना, बी और सी में बी को 3 गुना है सी से, तो सबसे कम सी है, तो सी को 1 मान लीजिए, और वहाँ से 3 गुना 3 हो गया, और इस 3 गुने का 2 गुना, 3 का 2 गुना 6 हो गया। तो टोटल ये कितना हो गया? 6 3 9 1 10 इकाई। और सवाल में टोटल कितना दिया हुआ है? 1000 रुपये। आपको पूछा जा रहा है किसका? तब बी द्वारा प्राप्त की गई राशि, तो बी का मान निकालने बोला जा रहा है। तो सवाल में टोटल है 1000 रुपये, और यहाँ टोटल है 10। इसका मान दिया हुआ है, इसी 10 का मान 1000 दिया हुआ है, तो इस 10 से हम क्या करेंगे? भाग। और किसका निकालना? बी। बी का मान 3 है, तो 3 से गुना। यहाँ से कितना हो जाएगा? 300 रुपये। तो बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 300 रुपये। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे। ये सवाल बहुत टफ भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। ये सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, अच्छे सवाल है, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ।